हाँ जी, राम राम से। तो दोस्तों आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 20वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालनी है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस टू, जहाँ पे वाई ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है, वाई डैश जीरो की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे डेल्टा टी माइनस टू इंट्रोड्यूस किया गया है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, और ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में डबल डिफरेंशिएशन के साथ में हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है बोथ साइड। सो बोथ साइड जब मैं लूंगा तो बोथ साइड इस तरह से लाप्लास हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको इंडिविजुअली लाप्लास में लेके आना है। तो इंडिविजुअली कैसे लेते हैं? लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज में लेके लाप्लास की। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है लाप्लास की कि अगर अल्फा और बीटा कांस्टेंट के साथ में एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी करके दो फंक्शन है तो इनका लाप्लास कैसे लिया जाएगा? अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बीटा एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी। तो एज इट इज इसको फॉलो करते हुए लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस में टू एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ वाई डैश प्लस 5 एज ए कांस्टेंट बाहर एंड लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ टी माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ से वाई डैश का लाप्लास कैसे होगा? इसके लिए लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स देखिए वो क्या होता है। सो अगर मैं लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव देखूं और टी वेरिएबल में हमारा जो फंक्शन है वाई ऑफ टी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखूं जिसका हमको लाप्लास निकालना है तो क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो एस की पावर एक बार होगी। ठीक है, एस टू द पावर वन एंड लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी माइनस वाई ऑफ जीरो। यहाँ पे अगर वन है तो एस की मैक्सिमम पावर वन ही होगी, उसके बाद में डिक्रीज होगा तो एस की पावर जीरो वन हो जाएगी। तो यहाँ पे एस लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो। अब देखो, अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन की बात करता हूं जिसका लाप्लास हमको लेना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी क्या होता है? एस स्क्वायर, यहाँ पे डबल डैश है यानी कि एस की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? टू। तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी माइनस एस, इसकी पावर वन माइनस करेंगे तो एस टू द पावर वन वाई ऑफ जीरो, फिर एक और पावर माइनस की तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एस की पावर जीरो यानी कि वन हो गया एंड वाई डैश जीरो। तो इस तरह से इसका डिक्रीमेंट चलता है, एक ही बार वाई ऑफ टी का लाप्लास लेना होता है, उसके बाद में वाई ऑफ जीरो, उसके बाद में वाई डैश जीरो। ठीक है, तो यहाँ से एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो। अब देखो इसके बाद क्या होगा? हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमने इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया है, हमने जिन जिन का लाप्लास यहाँ से निकालना है। तो ये वाली आ गई वाई डबल डैश की वैल्यू प्लस टू एज ए कॉन्स्टेंट, वाई डैश की वैल्यू प्लस 5 एफ ऑफ एस जो कि केवल वाई था उसका लाप्लास हो जाएगा, एंड यहाँ पे लाप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब यहाँ से ये नोट है कि लाप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या होता है? लाप्लास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एस हो जाएगा, यानी कि टी माइनस ए, टी माइनस टू है, टी माइनस टू है यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? टू है, तो ई टू द पावर माइनस टू एस हो जाएगा इसका लाप्लास। और यहाँ से वाई ऑफ जीरो और वाई डैश जीरो की वैल्यू हमको क्वेश्चन में जीरो जीरो गिवन है तो यहाँ पे हर जगह जीरो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वाई ऑफ जीरो एंड वाई डैश जीरो है तो एफ ऑफ एस के साथ में हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव और इज इक्वल टू में ई टू द पावर माइनस टू एस। अब यहाँ से हमको इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है तो एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एस के जो कोफिशिएंट है इसके आधे के स्क्वायर को जोड़ देंगे और घटा देंगे सेम इक्वेशन में, यानी कि एस का कोफिशिएंट टू है, टू का हाफ हो जाएगा वन, वन का स्क्वायर वन, अब वन को प्लस वन कर देंगे और माइनस वन कर देंगे। तो ये वाला जो टर्म है हमारा एस प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? एंड यहाँ पे फाइव माइनस वन फोर जो कि टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, टू का स्क्वायर है तो ये वाली टर्म बन गई मेरे पास। अब मैं इस टर्म को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस टू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। ये हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है सॉल्व अभी तक। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है बोथ साइड। सो पहली चीज तो आप देखो कि जब भी हम एफ ऑफ टी का लाप्लास लेते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एस आता है। अगर मैं इस एल को इस साइड ले जाता हूँ यानी कि एल को इन्वर्स कर देता हूँ या फिर इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस लिखेंगे। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या होता है? एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी आ जाएगा एफ ऑफ एस का इनवर्स एज इट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस टू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप देखो। यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी यूज में आने वाली है अभी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, डायरेक्ट डेल्टा एंड यूनिट स्टेप फंक्शन, सब कुछ आएगा यहाँ पे। देखो कैसे,
यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पे ऊपर कोई टर्म है नहीं, ऊपर में एज ए कांस्टेंट 1 मान के चलता हूँ, एंड डिवाइड में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये ऐसी ही सिमिलर टर्म आप साइन 80 का जब लेते हो लाप्लास तब बनती है, यानी कि साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, a अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो हमारे पास साइन 2t का अगर मैं देखूँ तो 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4, यानी कि यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4, मतलब कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो है, इससे आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को यूज में लेता हूँ, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से आप जानते हैं कि अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, और अगर मैं एफ ऑफ टी माइनस ए एंड यूनिट स्टेप फंक्शन जो कि ए पर जंप डिसकंटिन्यूटी है, ए पे उसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो u ऑफ ए टी अगर इसका लाप्लास लेता हूं तो e टू द पावर माइनस ए एस एंड f ऑफ s हो जाएगा इसका। ठीक है, जो हमारा लाप्लास ऑफ f ऑफ t f ऑफ s था, इसके मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर माइनस ए एस हो जाएगा जब हम लाप्लास निकालेंगे f ऑफ t माइनस ए एंड u ऑफ ए टी का। तो यहाँ पे साइन 2t था, साइन 2 एंड t की जगह पे अगर मैं t माइनस 2 रख दूं एंड u ऑफ 2t, यहाँ पे एक ही जगह 2 रखा एंड t माइनस 2 रख दूंगा, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है f ऑफ s के साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, e टू द पावर माइनस ए एस, यानी कि e टू द पावर माइनस 2s, और f ऑफ s हमारे पास क्या है 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4, 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4, और 2 हमारा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखनी है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हम कैसे यूज में लेते हैं। तो आप इसको आप एक साइड कर दो, एक पल के लिए इसको भूल जाओ। अब अगर ये फंक्शन है हमारा साइन t, ठीक है, साइन 2t है हमारे पास फंक्शन, जहां पे t की वैल्यू क्या है t माइनस 2, या फिर साइन 2x है, यहाँ पे x की वैल्यू t माइनस 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ऑफ f ऑफ t अगर f ऑफ s है, यानी कि मैं अगर मान के चलूँ लाप्लास ऑफ साइन 2x है, यानी कि f ऑफ t f ऑफ s है, तो f ऑफ s अगर होता है तो e टू द पावर माइनस ए टी का उसका मल्टीप्लाई में लेने के बाद में हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ s प्लस ए, यानी कि अगर e की पावर माइनस ए टी है तो s की शिफ्टिंग s प्लस ए के साथ हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे सेम चीज लेके चलूं, e की पावर माइनस ऑफ t माइनस 2 लेके चलूं, e की पावर माइनस ऑफ t माइनस 2 लेके चलूं, तो साइन 2 ये अगर x है तो यहाँ पे भी अपन को x वाला टर्म लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस ऑफ t माइनस 2 लेना पड़ेगा। तो जहां जहां पे s है इस वाले टर्म के लिए, इस वाले फंक्शन में, जहां इसके लाप्लास के फंक्शन में जहां जहां पर s है वहां पे s प्लस 1 होगा, यानी कि s प्लस 1 क्यों होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ ए टी है, यानी कि a की वैल्यू हमने क्या मानी है, t माइनस 2 मानी है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन था उसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू 2x है उसकी वैल्यू क्या है t माइनस 2, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s प्लस 1 होगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस वाला होगा, तो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2s एज इट इज रहेगा, एंड डिवाइड में s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। अब देखो क्या होगा, इसको अगर मैं इनवर्स लेके जाता हूं इधर, तो मेरे पास यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 की कमी है कि नहीं, 2 की कमी है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की कमी है, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड भी 2 से कर दूं और मल्टीप्लाई भी 2 से कर दूं, तो मेरे पास फंक्शन कुछ एज इट इज इस तरह की नहीं आ जाएगी, फंक्शन इस तरह की आ जाएगी ना। तो देखो क्या करेंगे, तो हमारे पास जो है f ऑफ t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये वाली टर्म हम एज इट इज यहाँ पे डेराइव कर चुके हैं ना पिछले वाले पेज में, तो जो क्या आई थी e टू द पावर माइनस ऑफ t माइनस 2 साइन 2 t माइनस 2 एंड u ऑफ 2t, ये क्या है u ऑफ 2t क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है जो कि a की वैल्यू 2 है, जिस 2 पे हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटी मिली है। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि जहां पर 2 की वैल्यू से पहले फंक्शन की वैल्यू 0 थी, पर 2 की वैल्यू पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, मतलब कि हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन की टर्म में हमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, जो कि क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 2 थी जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 2 से पहले 0 थी, पर 2 पे आते ही और 2 से ग्रेटर देन के लिए जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई 0 से एकदम 1/2 e टू द पावर माइनस ऑफ t माइनस 2 एंड साइन 2 ऑफ t माइनस 2 पर। तो हमारे पास ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।